जिस तरीके से इस सरकार द्वारा आंदोलन को बिखेरने की कोशिश की गई है, उससे तो नहीं लगता कि इस सरकार को संविधान की अहमियत बची है। ग्राउंड रियलिटी से हटकर किताबी भाषा पर आते हैं, समझते हैं संविधान क्या कहता है। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो कहता है कि आपको अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। साथ ही साथ बिना किसी हथियार के पीसफुल और शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने का भी आपको अधिकार है। ये दोनों मिला के पीसफुल प्रोटेस्ट का फंडामेंटल राइट बनता है। लेकिन ये फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं, बल्कि उसमें कुछ लिमिटेशंस है, जैसे कानून व्यवस्था को बनाए रखना, सिक्योरिटी को बनाए रखना। अगर इनमें से कुछ वॉयलेट होता है तो गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है। अब यही पे गवर्नमेंट लूप होल निकाल लेती है। गवर्नमेंट के पास पावर है पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने की, लेकिन पावर का मतलब ये नहीं कि आप जो चाहे वो कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है फोर्स आर्बिट्ररी नहीं होनी चाहिए। आर्बिट्ररी का मतलब क्या है? बिना सोची समझी, बिना प्रोसीजर फॉलो किए सिर्फ पावर दिखाने के लिए फोर्स यूज करना। जब पुलिस स्टूडेंट्स को जानवर की तरह पीटती रही बिना वार्निंग के, कंट्रोल होने के बाद भी, तो ये आर्बिट्ररी फोर्स है। सुप्रीम कोर्ट ने अनीता ठाकुर केस में भी कहा है, इवन अगर कुछ लोग हिंसक हो जाए तब भी फोर्स मिनिमम और रीजनेबल होनी चाहिए। एक्सेस फोर्स ह्यूमन डिग्निटी का वायलेशन है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के बिल्कुल अगेंस्ट है। संविधान के बचे रहने के लिए जरूरी है कि संविधान को मानने वाले लोग भी कुर्सी पर बैठे हो। जिस देश में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं, उस देश में तानाशाही जरूर है।